Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 74 for class 9 subject English, and this worksheet is based on chapter number 11 If I Were You from your book Behive. Let's start it. Read the two extracts taken from the play If I Were You by Douglas James and answer the questions that follow. नीचे टू पैसेजेस दिए गए हैं इफ़ आई वर यू चैप्टर से हैं जो रिटन बाय डगलस जेम्स ने लिखा है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर हमें करने हैं। आइए शुरू करते हैं। इट इज़ अबाउट अ प्ले राइट नेम्ड जिराड हु एस्केप्स अ किलर विद हिज क्लेवरनेस। ये जो प्ले है एक प्ले राइट के बारे में है जो नाटककार के बारे में है जिसका नाम जिराड है, जो अपनी चतुराई से एक जो किलर उसको मारने के लिए आता है उससे वो बचता है। जिराड इनकाउंटर्स एन इंट्रूडर व्हेन ही इज़ रेडी टू लीव फॉर अ रिहर्सल। जिराड का सामना होता है एक इंट्रूडर से, एक घुसपैठिए से, जब वो रिहर्सल के लिए निकल रहा होता है तभी उसका सामना एक इंट्रूडर से होता है। कीपिंग काम जिराड मैनेज टू कन्विंस द इंट्रूडर टू नॉट किल हिम। बड़े आराम से जिराड जो है ये मैनेज करता है कि किस तरीके से वो इंट्रूडर को सहमत करे, कन्विंस करे कि वो उसे ना मारे। द इंट्रूडर वॉज प्लानिंग टू एज्यूम जिराड्स आइडेंटिटी एज द पुलिस वॉज लुकिंग फॉर हिम। जो इंट्रूडर होता है उसने ये सोचा होता है, प्लानिंग की होती है कि वह जिराड की आइडेंटिटी लेकर रहेगा क्योंकि पुलिस उसके पीछे है और पुलिस से बचने के लिए वह जिराड की पहचान लेकर रहेगा। जिराड नॉट ओनली सक्सेसफुली सेव्स हिज ओन लाइफ but also catches the intruder and finds a new plot for his next play too. जिराड ना केवल अपना जीवन बचाता है बल्कि वो इंट्रूडर को पकड़वाता भी है और उसे एक नई स्टोरी भी मिल जाती है अपने नेक्स्ट प्ले के लिए। जिराड योर आइडिया इज़ टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। जिराड कहता है अच्छा तो तुम्हारा विचार है कि तुम पुलिस को जो है मुझे मार दोगे और मेरी आइडेंटिटी ले लोगे और तुम पुलिस को इस तरीके से धोखा दे सकते हो। इंट्रूडर येस आई लाइक द आइडिया। इंट्रूडर कहते हैं हाँ यही मेरा आइडिया है। येस आई लाइक द आइडिया, हाँ मुझे ये आइडिया पसंद है। जिराड बट आर यू श्योर इज़ंट कोई इट्स गोइंग टू हेल्प यू। जिराड कहता है लेकिन क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि ये तुम्हारी मदद करेगा, ये आइडिया कामयाब होगा। इंट्रूडर कहता है नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड। आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज। तो इंट्रूडर ने कहा है, इंट्रूडर कहता है कि सुनो मैंने सब प्लान किया हुआ है। मैं टाउन के अंदर जो है जॉब करता था, वहाँ पर कुछ चीज़ें गलत हो गई जिसकी वजह से मुझे अपने एक आई किल्ड अ कॉप, मुझे एक पुलिस वाले को मारना पड़ा और तब से मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ। जिराड एंड दिस इज़ वेयर डोजिंग हैज़ ब्रॉट यू। और जिराड कहता है भटकते भटकते तुम यहाँ पहुँच गए हो। इंट्रूडर इट ब्रॉट मी टू Aylesbury, that's where I saw you in the car. Two other people saw you and started to talk. Listen, it looks like you are a bit queer, kind of a mystery man. इंट्रूडर कहता है कि नहीं एल्सबरी गया था मैं और वहाँ पर मैंने तुम्हें देखा था कार में और दो और आदमियों ने भी तुम्हें देखा था। उन्होंने तुमसे बात करनी शुरू की और मैंने तुम्हें ध्यान से सुना और मुझे लगा कि तुम एक अजीब से इंसान हो, एक क्वियर यानी कि एक स्ट्रेंज से इंसान मुझे तुम लगे, एक मिस्ट्री मैन लगे कि तुमने कुछ राज छिपा रखा है, तुम कुछ रहस्यवादी से लगे। जिराड अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। जिराड कहता है हाँ वो रहस्य वही मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंट्रूडर व्हाट इज़ दिस। इंट्रूडर कहता है ये क्या है। जिराड दिस इज़ योर बिग सरप्राइज। आई सैड यू वुडंट किल मी, आई वॉज राइट। जिराड कहता है यही तो सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, मैंने कहा था तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं सही था ये कहने में। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गोन टुमारो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, कल जो है चला जाऊँगा और मैं कभी लोगों से, व्यापारी लोगों से नहीं मिलता हूँ। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू। तुम्हें लगता है कि मेरी आदतें तुम्हें सूट करेंगी। यू आर अ क्रुक, तुम एक क्रुक हो। क्रुक मतलब दुष्ट हो यानी कि चालाक हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, मतलब मैं एक सिंपल मैन हूँ, साधारण आदमी हूँ। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न। जहाँ तक मेरा सवाल है खेल ख़त्म हो चुका है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे। मेरे साथ एक बार चीज़ें कुछ गलत हुई और मैंने गोलियों से उनका जवाब दिया और वहाँ से मैं बच निकला। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स अ फूल शुड हैव ब्रंट।
नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़। तो वो कहता है कि मेरा ऐसे झगड़ा हो गया था, एक बार मुझे गोलियां चलानी पड़ी और मैं बच निकला, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मेरा एक आदमी उन्होंने पकड़ लिया है और वो शायद जो है उसकी वजह से जो है चीज़ें वो ढूंढ लेंगे मुझे। और आज जो है, आज रात को मुझे लग रहा है कि मैं ट्रबल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज रात को कोई मुसीबत आने वाली है, क्योंकि उस आदमी से, जो मेरे आदमी से मिलकर जो है मुझे पकड़ लेंगे। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, और इसीलिए मैंने अपने बैग्स जो है रेडी किए हुए हैं यहाँ से जाने के लिए। और इसी ये सब है कि वो उसे कहता है कि मैं पहले से ही क्रिमिनल हूँ और मेरे पहले से ही पुलिस पीछे है, मेरे एक आदमी को उन्होंने पकड़ लिया है और वो आदमी जो है मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। और आज मुझे लगता है कि आज ये मुसीबत आने वाली है, आज रात शायद पुलिस मुझे पकड़ना है, इसलिए मैंने पहले से ही अपने बैग्स पैक कर लिए हैं और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। इंट्रूडर, इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। इंट्रूडर कहता है हाँ ये बैग है, ठीक है, और ये एक गन है। व्हाट्स ऑल दिस, ये सब क्या है। जिराड कहता है दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्टेच एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी। जिराड कहता है ये एक जो है डिस्गाइज आउटफिट है, मतलब जो ड्रेस मैंने जो पहना है, ये मैं अपना डिस्गाइज यानी कि अपनी वेशभूषा बदलने के लिए, अपना वेश बदलने के लिए ये ड्रेस है और मैंने नकली की ये मूछें रखी हुई हैं। और क्या चाहिए, क्या अभी भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो कि ये सब चीज़ें जो है मैंने पुलिस से बचने के लिए की हैं, जो मैं अपना वेश बदल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस शुरू होते हैं। चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये बताना है हमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, देखिए, द इंट्रूडर वाज अ क्रूक। इंट्रूडर एक क्रूक था, मतलब चालाक इंसान था, ये ट्रू है। द इंट्रूडर डिड नॉट वांट टू किल जिराड, ये ट्रू नहीं है। इंट्रूडर जिराड को नहीं मारना चाहता था, वो उसे मारना चाहता था, तो ये हमारा नॉट ट्रू आएगा। उसके बाद है जिराड गिव द इंट्रूडर अ सरप्राइज बाय टेलिंग हिम अबाउट हिज प्लान। जिराड इंट्रूडर को एक सरप्राइज़ देता है, उसे ये बताकर, अपने प्लान के बारे में बताकर, ठीक है। जब उसे अपना प्लान बताता है तो उसे एक सरप्राइज़ देता है, हाँ ये ट्रू है, वो उसे सरप्राइज़ देता है। वो कहता है कि ये सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए और मैं पहले से ही क्रिमिनल हूँ, मेरे पहले से ही पुलिस पीछे है। फिर फोर्थ आता है आपका, जिराड पैक्ड बैग्स। जिराड्स पैक्ड बैग एंड द गन मेड द इंट्रूडर सस्पेक्ट हिम। जिराड का जो बैग होता है, पैक रखा होता है, और गन होती है जो, उससे इंट्रूडर को शक हो जाता है उस पर। ऐसा नहीं है, उसे सस्पेक्ट नहीं करता है वो। जिराड एंड द इंट्रूडर हैड द कॉमन हैबिट्स ऑफ कीपिंग अ गन एंड डिस्गाइजिंग देयर अपीयरेंस। जिराड और इंट्रूडर की दोनों की आदतें मिलती जुलती थी कि दोनों ही गन रखते थे और दोनों ही अपनी वेश को जो है छुपा कर रखते थे, अलग अलग वेश धारण करके रखते थे। तो ये देखिए, ये भी ट्रू नहीं है। तो फोर्थ, फिफ्थ और सेकंड जो है ये ट्रू नहीं है। इंट्रूडर जो है उसे मारना नहीं चाहता था इसके अकॉर्डिंग, तो ये नॉट ट्रू है। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन है ऑप्शन 4, तो ये सब ट्रू नहीं है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। चूज़ द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू अ संडे स्कूल टीचर। संडे स्कूल टीचर से कौन सी विशेषता रिलेट नहीं करती है। हम्बल होता है, विनम्र होता है संडे स्कूल टीचर, यस। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट नहीं होता है, तो डिसऑनेस्ट जो है उससे रिलेट नहीं करता है। ईमानदार होता है, इनकरप्टिबल भी वही हो गया, जो करप्शन ना करे, यानी कि जो ईमानदार हो। तो डिसऑनेस्ट जो है इससे रिलेट नहीं करता, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज जिराड्स प्रोफेशन, हाउ कैन यू से सो। जिराड का क्या प्रोफेशन था, ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं कि जिराड का प्रोफेशन ये था। तो देखिए, ये रहेगा आंसर आपका। जिराड वॉज अ प्ले राइट। जिराड जो है एक प्ले राइट था। ये वर्कड फॉर अ थिएटर, वो थिएटर के लिए काम करता था। द डिस्गाइज आउटफिट, जो उसके पास वेश बदलने के लिए कपड़े थे, ड्रेसेस थी, फेक मुस्टैच, हैट एंड अदर सिमिलर आइटम्स इन हिज कॉटेज सपोर्ट दिस पॉइंट। और ये सब सामान जो उसके पास रखा था, हैट थी, नकली मूछें थी, नकली वेशभूषा थी, वो सब जो है ये हमारे इस पॉइंट को सपोर्ट करता है कि वो प्ले के लिए काम करता था, प्ले राइट था, थिएटर में काम करता था। एट द एंड ऑफ प्ले ही ऑल्सो टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट मेक हिम अवेलेबल द प्रॉप्स फॉर रिहर्सल। और जब प्ले ख़त्म होता है तो उस समय वो अपने फ्रेंड को कहता भी है फ़ोन पे कि आज वो रिहर्सल के लिए जो प्रॉप्स थे वो अवेलेबल नहीं कर पाया।
तो इसीलिए हम कह सकते हैं वो एक प्ले राइट था और थिएटर में काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई हैड द इंट्रूडर बीन रनिंग अराउंड द प्लेसेस। इंट्रूडर जो है जगह जगह क्यों दौड़ता घूम रहा था, अलग अलग जगह पर क्यों जा रहा था। द इंट्रूडर वॉज अ क्रिमिनल, इंट्रूडर एक अपराधी था। ही हैड मर्डर्ड अ कॉप, उसने एक पुलिस वाले को का मर्डर कर दिया था। द पुलिस वॉज आफ्टर हिम, पुलिस उसका पीछा कर रही थी। सो ही हैड बीन रनिंग अराउंड द प्लेसेस टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह भागता घूम रहा था ताकि वो पुलिस से बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डिड द इंट्रूडर चूज जिराड एज द मैन टू टेक आइडेंटिटी ही वांटेड टू टेक। तो जो है इंट्रूडर जो है जिराड को ऐसे इंसान के तौर पर क्यों चुनता है जिसकी आइडेंटिटी वो लेना चाहता है, कि उसकी आइडेंटिटी लेकर वो रह सकता है। द इंट्रूडर नोटिस दैट जिराड रिजेंबल्ड हिम, इंट्रूडर ने नोटिस किया कि जिराड उसके जैसा दिखता है शक्ल से। मोर ओवर ही लिव्ड इन अ लोनली कॉटेज, और उसके ऊपर वो अकेला रहता था। ही हैड ओनली फ्यू विजिटर्स, उससे ज़्यादा लोग मिलने नहीं आते थे। सो ही थॉट दैट इट वॉज ईजियर फॉर हिम टू टेक द आइडेंटिटी ऑफ जिराड एंड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम पुलिस, इसलिए उसे लगा कि वो उसके लिए आसान रहेगा कि जिराड की आइडेंटिटी ले ले तो, और पुलिस से आसानी से बच सकता है क्योंकि जिराड को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिराड सक्सेसफुली कन्विंस द इंट्रूडर इनटू बिलीविंग हिम कमेंट। जिराड बड़ा जल्दी से इंट्रूडर को सहमत कर लेता है कि वो उसकी बात पर विश्वास करे। तो वो ऐसा कैसे करता है। जिराड वॉज अ प्ले राइट, जिराड प्ले राइट था। ही वॉज पैकिंग द प्रॉप्स फॉर रिहर्सल ऑफ द प्ले, और प्ले की रिहर्सल के लिए वो सामान पैक कर रहा था। ही टोल्ड द इंट्रूडर दैट ही वॉज ऑल्सो अ मर्डर एंड ही केप्ट डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ विद द प्रॉप्स लाइक मुस्टैच, हैट एंड लॉन्ग कोट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस। अब जो इंट्रूडर को बताता है कि वो भी उसी की तरह एक मर्डर है, उसने भी मर्डर किया है, वो हमेशा अपना डिस्गाइज में रहता है, वेश बदल कर रहता है, और इसलिए उसने ये सब प्रॉप्स रखे हुए हैं, जैसे मूछें रखी हुई हैं, नकली हैट रखा हुआ है, लंबा सा कोट, ताकि वो अपने आप को पुलिस से बचा सके। ही शॉड हिम द बैग, वो उसे बैग भी दिखाता है अपना कि उसने बैग पैक किया हुआ है जाने के लिए। द इंट्रूडर गॉट ट्रैप्ड इनटू हिज प्लान, और इंट्रूडर उसके इस प्लान के अंदर फंस जाता है। जिराड ओपन द डोर ऑफ द कबर्ड टेलिंग हिम दैट दिस वॉज द सीक्रेट डोर टू गैरेज। जिराड उसे कहता है कि ये जो है सीक्रेट डोर है जो गैरेज तक जाता है, हम इस डोर से निकल कर बच सकते हैं, जबकि वो एक कबोर्ड का डोर खोलता है उसके लिए। एज इंट्रूडर बेंट टू लुक इनसाइड, जैसे ही इंट्रूडर अंदर की तरफ झांकने के लिए झुकता है, जिराड पुश्ड हिम एंड लॉक्ड हिम इन द कबर्ड, जिराड उसे धक्का मारता है और उसे कबर्ड के अंदर बंद कर देता है, अलमारी के अंदर। इस तरीके से वो उसे सहमत कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। राइट इन ब्रीफ अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द इंट्रूडर एंड द जिराड, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए इंट्रूडर का और जिराड का कैरेक्टर स्केच आपको देना है, कैसे दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे। जिराड वॉज अ प्ले राइट, ही वर्कड फॉर अ थिएटर, जिराड प्ले राइट था, वो थिएटर के लिए काम करता था। ही वॉज वेरी कल्चर्ड, बहुत सभ्य था। ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी था। ही एक्ट्स ब्रेवली, वो बहादुरी से बिहेव करता है। ही बिफुल्ड द इंट्रूडर विद हिज विजडम, वो अपनी बुद्धिमत्ता से इंट्रूडर को, घुसपैठियों को मूर्ख बनाता है। ही इज़ नॉट स्केयर्ड बाय द इंट्रूडर्स पॉइंटेड गन, वो इंट्रूडर की जो गन होती है उससे डरता नहीं है। ही इज़ क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, यहाँ पर आपको ही ऐड करना है। पॉइंटेड गन के बाद आपका स्टॉप आ जाएगा, देन यू हैव टू ऐड ही हियर। ही इज़ क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, वो बहुत ही क्लेवर और चालाक था और बुद्धिमान था। ही इंगेज्ड द इंट्रूडर टू टॉक, ही इंगेज्ड द इंट्रूडर टू टॉक, इंगेज्ड यहाँ पर रहेगा, डी आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। वो इंट्रूडर को अपनी बातों में फंसाता है और उसे योजना बनाता है कि किस तरीके से उसे मूर्ख बनाएगा, उसे मूर्ख बनाता है। ही मेड अ स्टोरी, वो एक कहानी बनाता है। आई टोल्ड हिम दैट ही इज़ ऑल्सो मर्डर लाइक हिम एंड पुलिस इज़ आफ्टर हिम, वो एक कहानी बनाता है, उसे बताता है कि वो एक मर्डर है और पुलिस उसके पीछे है। ही केप्ट डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ विद द प्रॉप्स लाइक मुस्टैच, हैट एंड लॉन्ग कोट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम पुलिस, और वो कहता है कि वो इसीलिए ये प्रॉप्स यूज़ करता है, कभी नकली मूछें, हैट और लॉन्ग कोट, ताकि वो पुलिस से अपने आप को बचा सके। शोड हिम द बैग, द इंट्रूडर गॉट ट्रैप्ड इनटू हिज प्लान, इंट्रूडर उसकी इस प्लान में फंस जाता है। जिराड ओपन द डोर ऑफ द कबर्ड टेलिंग हिम दैट दिस वाज द सीक्रेट डोर टू गैरेज, जिराड जो है उसे दरवाज़ा खोलता है अलमारी का और उसे कहता है कि ये तो सीक्रेट डोर है जो गैराज तक जाता है, और जैसे इंट्रूडर उसे अंदर झांकने के लिए देखता है, जिराड पुश्ड हिम एंड लॉक्ड हिम इन द कबर्ड, और जिराड उसे धक्का मारकर अलमारी में बंद कर देता है। अब आता है इंट्रूडर के बारे में। इंट्रूडर कौन था? द इंट्रूडर वॉज अ क्रिमिनल, इंट्रूडर एक अपराधी था। ही हैड अ डेंजरस अपीयरेंस, वो देखने में बहुत खतरनाक था। ही हैड अ पिस्टल इन हिज हैंड,
उसके हाथ में एक पिस्टल थी। ही वॉन्टेड टू escape फ्रॉम पुलिस, वो पुलिस से बचना चाहता था। ही वॉज अ गुड ऑब्जर्वर, वो अच्छा ऑब्जर्वर भी था। ही नोटिस दैट जिराड लुक लाइक हिम, उसने ऑब्जर्व किया कि जिराड उसकी तरह दिखाई देता। ही वॉन्टेड टू टेक हिज आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू escape फ्रॉम बीइंग कॉट फ्रॉम पुलिस, और वो उसकी पहचान लेकर रहना चाहता था ताकि वो अपने आप को पुलिस से बचा सके। ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक था। ही प्लान टू गेन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट जिराड बिफोर किलिंग हिम टू इम्पर्सनेट हिम, वो जिराड बनकर रहना चाहता था, इसीलिए उसे मारने से पहले उसके बारे में सारी सूचना प्राप्त करना चाहता था। बट ही फेल्ड इन हिज प्लान बिकॉज ही ट्रस्टेड द इमेजिनरी स्टोरी ऑफ जिराड एंड बीइंग ट्रैप्ड इनटू हिज प्लान, लेकिन वो अपने प्लान के अंदर फेल हो जाता है क्योंकि वो जो जिराड की काल्पनिक कहानी होती है उसके अंदर विश्वास करता है और फिर उसके प्लान के अंदर फंस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू थिंक माइट हैव हैपेंड इफ द इंट्रूडर हैड सक्सीडेड इन हिज प्लान्स, आपको क्या लगता है कि इंट्रूडर अपने प्लान में अगर सक्सीड हो जाता, अगर सक्सेसफुल हो जाता तो क्या हुआ होगा। द इंट्रूडर वुड हैव बीन एबल टू befool द पुलिस easily if he had succeeded in his plans. He would take the identity of Gerard and enjoy his freedom. अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता तो पुलिस को आसानी से बेवकूफ़ बना सकता था और वो आसानी से जिराड की आइडेंटिटी लेकर रह रहा होगा और अपनी फ्रीडम इंजॉय कर रहा होता। तो ये सब हो सकता था अगर वो सक्सेसफुल हो जाता। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।